जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म 18वां अध्याय आरंभ। पिछली कथा में हमने जाना था कि ब्रह्मा जी के वरदान से शक्तिशाली बने जलंधर ने शिव जी की सेना से युद्ध आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा के लिए ही कार्तिकेय जी युद्ध भूमि में पीछे हट गए थे। नंदी और वीरभद्र को भी जलंधर ने बहुत पीड़ित किया था। वे दोनों जब घायल होकर गिरे तब शिवगढ़ घबराहट में भागने लगे थे। जब शिव जी ने उन्हें अभय दिया तब वे पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब युद्ध के संचालन में स्वयं शिव जी युद्ध भूमि पर अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अब रौद्र रूप शंकर जी नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर आए। स्वयं शिव जी को युद्ध भूमि पर आया हुआ देखकर उनके पराजित हुए गण पुनः युद्ध भूमि में लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी दैत्य शिव जी को देखकर भागने लगे। तब जलंधर सैकड़ों हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शिव जी की ओर दौड़ पड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़ पड़े। इतने में क्षण भर में ही शंकर जी ने जलंधर के सभी बाणों के जाल को काटकर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से ही मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मारा और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण शिची नामक प्रचंड दैत्य का सिर काट दिया। किसी किसी को तो शिव जी के बैल ने मारा और कईयों के सिर शिव जी ने काट डाले। यह सब देखकर जलंधर अपने शुंभाधिकारी दैत्यों को धुतकारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी भी प्रकार से उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध के लिए अब आगे न बढ़ते थे। जब दैत्य सेना ने पलायन आरंभ कर दिया तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष तक को काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाए। धनुष के कट जाने पर जलंधर ने गदा उठा ली। तब शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब जलंधर को यह आभास हो गया कि शंकर जी उससे कितने अधिक बलशाली है। अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित होकर एकाग्र हो गए और उन्होंने युद्ध को बंद कर दिया। फिर उसके बाद काम मोहित जलंधर शिव जी का रूप धारण करके वृषभ पर सवार होकर पार्वती जी के पास पहुंच गया। उधर जब पार्वती जी ने अपने पतिदेव को आते हुए देखा तो उन्होंने अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और चलकर आगे गईं। उन्हें देखकर कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और वे वहां से अंतर ध्यान होकर उत्तर की मानस पर चली गईं। तब पार्वती जी ने विष्णु भगवान को बुलाकर दैत्याधन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इस पूरे विवरण से अवगत हैं? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मुझे आपकी प्रेरणा से सब कुछ ज्ञात है और आप जो भी आज्ञा देंगी मैं वही करूंगा। तब जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। अब वह और जीने के योग्य नहीं है। उसके शरीर में प्राण अब शोभा नहीं पाते। उसने अपनी समस्त मर्यादाओं को भी भंग कर दिया है। उसके साथ अब वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जिसका वह अधिकारी है। मैं आज्ञा देती हूँ कि आप उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करें। वह दैत्य तभी मर सकेगा। पार्वती जी से आज्ञा पाकर विष्णु भगवान उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करने के लिए जलंधर की पत्नी से छल करने की खातिर जलंधर की नगर की ओर चल दिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 18वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।